नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति जायसवाल। आज मैं कपालभाति के बारे में बात करने वाली हूँ। कपालभाति के फायदे क्या हैं, इसे करने का सही तरीका क्या है और कपालभाति करते समय किन बातों का ख्याल रखना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें। चलिए बात करती हूँ कपालभाति के फायदे क्या हैं। जाने अनजाने हम लोग टॉक्सिन ग्रहण कर लेते हैं, गंदे हवा से, गंदे पानी से, गंदे खान पान की वजह से। जो हम बाहर पे जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं उसके वजह से भी हमारे शरीर में टॉक्सिन आता है। और फल सब्जियों में जो धड़ल्ले से केमिकल इस्तेमाल हो रहा है उससे भी हमारे शरीर में टॉक्सिन आता है। तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम फल सब्जी खाना छोड़ दें, लेकिन योग के द्वारा हम अपने शरीर से इन टॉक्सिन को बाहर निकाल सकते हैं, जिसमें से एक कपालभाति भी है। टॉक्सिन के वजह से हमारे शरीर में सैकड़ों बीमारियां होती है और इनके वजह से हमारी इम्यूनिटी भी कम होती है। बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो हमें योग का सहारा लेकर के इन टॉक्सिन को बाहर निकालना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं कपालभाति के बारे में बात करूंगी, कैसे कपालभाति से हम अपने लंग्स को क्लीन कर सकते हैं और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो कुछ ऐसे सूक्ष्म तत्व होते हैं जो हमारे नाक से हमारे फेफड़ों में जमा होने लगती है। तो जब हम कपालभाति करते हैं तो इन्हें हम अपने सांस के जरिए बाहर निकाल देते हैं। तो कपालभाति करने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में मैं अभी बात करूंगी। इसे मैं दो भागों में बांट लेती हूँ। पहला सांस छोड़ने और लेने में, और दूसरा पेट अंदर बाहर। कब सांस लेना है और उसमें पेट अंदर करना है, बाहर करना है, इस बात पे मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं सांस लेने छोड़ने के बारे में बात करती हूँ। तो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, यानी झटके से छोड़ना, कपालभाति करते समय सांस झटके से छोड़ना है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। जब हम कपालभाति करते हैं तो सांस झटके से छोड़ना है, और जब छोड़ते हैं झटके से उस वक्त हमारा नाभि, हमारा पेट अंदर होना चाहिए। इसे मैं करके दिखाती हूँ। जब मैं सांस छोड़ रही हूँ, झटके से छोड़ रही हूँ, तो हमारा पेट भी झटके से अंदर हो रहा है। तो हमारा सारा ध्यान सांस छोड़ने में होना चाहिए। अब रही बात सांस लेने की, तो सांस सहज रूप से हम अपने आप ले लेते हैं। जब हम सांस लेंगे तभी तो सांस छोड़ेंगे। तो सांस हमें छोड़ना है झटके से, लेकिन सांस हम अपने आप अंदर ले लेते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं झटके से, उस समय झटके से हमें पेट भी अंदर करना है, इस बात का ख्याल रखना है। मैं फिर से करके दिखाती हूँ। इससे हमारे आंतों का भी एक्सरसाइज हो जाता है। तो सांस हम झटके से छोड़ रहे हैं, सांस हम जब झटके से छोड़ रहे हैं उसी वक्त हमारा पेट झटके से अंदर होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, सांस झटके से छोड़ रहे हैं और पेट भी उनका फूल जा रहा है। नहीं, जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर होना चाहिए, और सांस जब हम ले रहे हैं तो पेट बाहर की ओर होना चाहिए। दो चीज में खास ध्यान देना चाहिए, सांस लेना, छोड़ना। जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर होना चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा, कमर हमारी हमेशा सीधी होनी चाहिए, ऐसे सीधी तन के बैठना है। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे कपालभाति करते हैं। गलत तरीके से मैं करके दिखा रही हूँ, जो अभी करने वाली हूँ गलत तरीका है। ऐसे नहीं करना है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठ के करते हैं। ऐसे नहीं, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं और करते हैं। ऐसे नहीं करना है। कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए कमर। अगर आप ऐसे जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी में बैठिए, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए एकदम सीधी होनी चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सांस झटके से छोड़ना है, उसी वक्त आपका पेट अंदर होना चाहिए। तो किन किन बातों का ख्याल रखना है, सांस जब झटके से छोड़ रहे हैं पेट हमारी अंदर होनी चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। और हमें ध्यान मुद्रा में हम अपने हाथों को घुटने पे रखते हैं ऐसे, और आंख बंद करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। उससे हम अपने सांसों पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि मेरी तो आदत हो गई है कपालभाति सही तरीके से करने का, तो जो स्टार्ट कर रहे हैं तो उनसे गड़बड़ हो जाता है, अक्सर हो जाता है। मैं भी जब शुरुआत की थी तो मुझसे भी गलतियां हो रही थी। कब अंदर पेट करना है, कब बाहर करना है, झटके से छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, एकदम ध्यान थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। लेकिन
आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे 5 दिन 10 दिन ऐसे करते करते मैक्सिमम 15 दिन लगेंगे और उसके बाद आप कपालभाति सही तरीके से करना शुरू कर देंगे और सही तरीके से करेंगे तो आपको रिजल्ट भी 100% मिलेगा। कपालभाति से बहुत फायदे, सैकड़ों फायदे हैं, लेकिन अगर आप कपालभाति गलत तरीके से कर रहे हैं तो इसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कपालभाति करने से हमारे शरीर में गर्मी आता है और जो पित्त प्रवृत्ति वाले होते हैं उनकी ऐसी शिकायत है कि जब वो कपालभाति करते हैं तो उन्हें गैस प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की शिकायत होती है। तो आप सिर्फ और सिर्फ कपालभाति बिल्कुल ना करें। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप कपालभाति करते हैं तो सिर्फ कपालभाति करके ना छोड़ें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कपालभाति करते हैं, ज्यादातर लोग कपालभाति करते हैं, बहुत उसके आधे लोग अनुलोम विलोम करते हैं। अगर 100 लोग कपालभाति कर रहे हैं 85 लोग ऐसे हैं जो कपालभाति करने के बाद अनुलोम विलोम करते हैं। मैक्सिमम लोग सिर्फ और सिर्फ कपालभाति करते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। कपालभाति करने से हमारा शरीर गर्म हो जाता है, पेट में पित्त बढ़ जाता है। तो जब भी आप कपालभाति करते हैं तो उसके बाद अनुलोम विलोम जरूर करें। अगर 15 मिनट कपालभाति कर रहे हैं तो कम से कम 15 मिनट अनुलोम विलोम आपको जरूर से करना है। इससे क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा, हमारे शरीर में गर्मी नहीं रहेगी। तो आपको कपालभाति करने से गैस और एसिडिटी की जो शिकायत हो रही, बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होगा। कपालभाति कर लीजिए, फिर आप अनुलोम विलोम जरूर करें। और अगर हो सके तो ज़्यादा अगर आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये योगा भी कर सकते हैं। टंग को मोड़ लीजिए और सांस को लंबा खींचिए। ऐसे करके मैं दिखाती हूँ। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, दांत को बंद करके ऐसे। इससे भी शरीर में ठंडक पहुंचता है। तो कपालभाति करने से जो हमारा शरीर गर्म हो जाता है वो बैलेंस हो जाता है। तो आप इतना कर सकते हैं कि जब भी आप कपालभाति करें एटलीस्ट आप उसके बाद उतना ही देर जितना आप कपालभाति किए उतना ही देर अनुलोम विलोम करें। इससे आपको 100% फायदा करेगा और जो गैस की शिकायत जिन लोगों को होती है उन्हें शिकायत नहीं होगी। ये था आज का वीडियो मेरा कपालभाति का और सेफ कपालभाति करने का 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना देर कपालभाति करते हैं या कितने स्पीड में करते हैं। मैटर ये करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से करें। अगर आप 5 मिनट भी अच्छे तरीके से करते हैं तो आपको 100% फायदा करेगा। और अगर आप 1 घंटा भी गलत तरीके से करते हैं तो आपको फायदा तो नहीं करेगा लेकिन नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इन बातों का आप ख्याल रखिएगा कि कपालभाति सही तरीके से करें और कितना कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। तो इस तरह के वीडियो मैं अक्सर लाते रहती हूँ।